एक सवाल है जो हर पुरुष के मन में कभी न कभी उठा है, लेकिन बहुत कम लोग उसे जोर से बोलते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि कुछ पुरुषों के सामने औरत बहस नहीं करती, जिद नहीं करती और बिना कहे बहुत कुछ देने को तैयार हो जाती है। लोग कहते हैं पैसा होगा, रुतबा होगा या शरीर होगा, लेकिन ओशो कहते हैं औरत ताकत से नहीं झुकती, वह चेतना के सामने झुकती है। आज हम उसी चेतना को समझेंगे। ये कोई चाल नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये पुरुष के भीतर की अवस्था है। ओशो का मूल सत्य। ओशो कहते हैं औरत को बदलने की कोशिश मत करो, अगर बदलना है तो पुरुष बदलो, औरत अपने आप बदल जाएगी। ये वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर पूरी जीवन दृष्टि छुपी हुई है। अधिकतर पुरुष अपनी पूरी ऊर्जा औरत को समझाने में, उसे सुधारने में और उसे अपने हिसाब से ढालने में लगा देते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं जिस दिन पुरुष खुद को देखना शुरू करता है, उसी दिन संघर्ष खत्म होने लगता है, क्योंकि औरत शब्दों से नहीं बदलती, वह ऊर्जा से बदलती है। अगर पुरुष भीतर से शांत है, स्थिर है और स्वयं से संतुष्ट है, तो औरत को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह अपने आप ढल जाती है, अपने आप खुलती है और अपने आप सहयोग करने लगती है। इसीलिए ओशो साफ कहते हैं समस्या औरत नहीं है, समस्या पुरुष की भीतर की उलझन है। रहस्य एक, जो पुरुष खुद को साबित नहीं करता। अधिकांश पुरुष जिंदगी भर एक ही बीमारी से जूझते रहते हैं, खुद को साबित करने की बीमारी। वे ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा ज्ञान दिखाते हैं, हर बात में सही साबित होना चाहते हैं और हर जगह ये जताना चाहते हैं मैं कुछ हूं। लेकिन ओशो कहते हैं जो पुरुष खुद को साबित कर रहा है वह भीतर से खाली है, क्योंकि जिसे भीतर से भरोसा होता है उसे बाहर से दिखाने की जरूरत नहीं होती। औरत शब्दों से नहीं समझती, वह सामने वाले की ऊर्जा पड़ती है। वह बहुत जल्दी महसूस कर लेती है कि यह पुरुष शांत है या बेचैन। जो पुरुष खुद को साबित नहीं करता, वह बिना कुछ कहे एक गहरा संदेश देता है, मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। और जहां ये भाव होता है वहां औरत को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां वो अपने आप सुरक्षित और सहज महसूस करती है। यहाँ सबसे बड़ा भ्रम यही है कि अगर औरत को इम्प्रेस कर लिया जाए तो वह अपने आप हमारी हो जाएगी। इसलिए अधिकतर पुरुष कभी दिखावा करते हैं, कभी मीठी मीठी बातें करते हैं और कभी जरूरत से ज्यादा कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं जो औरत को जीतना चाहता है वह औरत से डरता है, क्योंकि जीतने की कोशिश हमेशा भीतर के डर से आती है। डर कि कहीं वह हमें ठुकरा न दे, डर कि कहीं हम अकेले न रह जाएं। सच्चा पुरुष इन कोशिशों में नहीं पड़ता। वह न इम्प्रेस करता है, न पीछा करता है और न ही किसी तरह का मैनिपुलेशन करता है। वह बस उपस्थित रहता है, जैसा है वैसा ही। औरत ऐसे पुरुष के सामने इसलिए खुलती है क्योंकि वहां कोई दबाव नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती और कोई मजबूरी नहीं होती। रहस्य 3, मौन की भाषा। हर पुरुष बोलता है, बहुत कम पुरुष सुनते हैं। औरत जब कुछ कहती है तो वह समाधान नहीं चाहती, वह समझ चाहती है। ओशो कहते हैं औरत शब्दों में नहीं जीती, वह भावना में जीती है। जो पुरुष बीच में नहीं टोकता, तुरंत एडवाइस नहीं देता, उसकी बात को छोटा नहीं करता, उसके सामने औरत धीरे धीरे अपना कवच उतार देती है। यह कोई जादू नहीं, यह भावनात्मक सुरक्षा है। रहस्य 4, जो डर से मुक्त है। डर हमेशा जोर से दिखाई नहीं देता, अक्सर वह भीतर ही भीतर काम करता है। किसी को खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर, या फिर यह डर कि कहीं सामने वाले पर से कंट्रोल न छूट जाए। ओशो कहते हैं डर से पैदा हुआ प्रेम प्रेम नहीं होता,
डरा हुआ पुरुष बाहर से चाहे कितना भी शांत लगे, लेकिन भीतर ही भीतर वह शक करता है, रोकता है और बांधने की कोशिश करता है। वह प्रेम के नाम पर असल में सुरक्षा चाहता है। लेकिन जो पुरुष डर से मुक्त है, वह किसी को बांधता नहीं, वह आजादी देता है, चिपकता नहीं और मजबूर नहीं करता। औरत ऐसे पुरुष के सामने इसलिए झुकती है क्योंकि वहां कोई खतरा नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, सिर्फ सुकून होता है। रहस्य 5, जो भीतर से पूरा है, यह सबसे गहरा रहस्य है। ओशो कहते हैं, अधूरा पुरुष औरत से कुछ चाहता है, पूरा पुरुष औरत के साथ कुछ बांटता है। अधूरा पुरुष पूछता है, तुम मेरे लिए क्या करोगी, तुम मुझे क्या दोगी। पूरा पुरुष कुछ नहीं पूछता, और जब मांग खत्म होती है तभी प्रेम शुरू होता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, औरत प्यार में कैसे खुद ही किसी चीज के लिए तैयार हो जाती है। तैयार करना हिंसा है, माहौल बनाना प्रेम है। औरत तब तैयार होती है जब उसे डर न लगे, उसे जज न किया जाए, उसे लगे कि उसकी ना भी स्वीकार है। जिस जगह ना सुरक्षित होती है, वहीं से हाँ जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक सत्य है, औरत किसी काम के लिए तब आगे बढ़ती है जब उसे लगता है, मैं इस्तेमाल नहीं हो रही, मैं सुनी जा रही हूँ, मैं देखी जा रही हूँ। ओशो कहते हैं, जहाँ स्त्री खुद को वस्तु नहीं समझती, वहाँ वह फूल की तरह खिलती है। याद रखना, औरत पुरुष के सामने नहीं झुकती, वह उस शांति, उस स्थिरता और उस चेतना के सामने झुकती है जो पुरुष अपने भीतर लेकर चलता है। अगर तुम ऐसे पुरुष बन जाओ तो किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पुरुष खुद को पा लेता है, उसे कोई खो नहीं सकता। अगर ये बातें आपको सही लगी हो या कहीं भीतर हलचल मचा गई हो, तो समझ लीजिए ये वीडियो सिर्फ दिमाग तक नहीं गया, दिल तक पहुंचा है। अब एक ईमानदार सवाल है, क्या आप प्रेम में डर से जी रहे हैं या चेतना से? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, डर या चेतना। आपका जवाब बहुत कुछ बता देगा। और अगर आप ऐसे ही कड़वे लेकिन सच्चे प्रवचन आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बहलाया नहीं जाएगा, यहाँ आपको जगाया जाएगा।